तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 736 डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी वेब ऑफ लाइज। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा जरूर, ठीक है, खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारे पास n नोबल्स है, ठीक है, और ith नोबल का जो पावर लेवल है वो क्या है, वो है i, यानी कि नोबल नंबर 2 का पावर लेवल है 2, नोबल नंबर 3 का पावर लेवल है 3। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि दो नोबल के बीच में हमारा फ्रेंडशिप हो सकता है। मान लो ये हो गया नोबल ए, ये हो गया नोबल बी। तो इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप आपका हो सकता है। अगर ए आपका बी का फ्रेंड है तो बी भी आपका ए का फ्रेंड रहेगा, ठीक है। ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप रहेगा, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन में एक इंटीजर दिया हुआ है m। ये m क्या है, ये m है आपका इनिशियल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। ये इनिशियल नंबर ऑफ फ्रेंडशिप, यहाँ पे देखो ये इनपुट में सबसे पहले n और m है, फिर ये m लाइन्स है। हर एक लाइन में आपका दो वैल्यू दिया हुआ है, हर एक लाइन में दो वैल्यू दिया हुआ है x और y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नोबल x और नोबल y का बीच में फ्रेंडशिप है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो इनिशियल m फ्रेंडशिप्स है तो हमें ये दिया हुआ है। अब इसके आगे हमारा ये एक क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेरी क्या क्या है, क्वेरी यहाँ पे देखो तीन टाइप का दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो क्वेरी 1 में क्या है, क्वेरी 1 में देखो यहाँ दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, हमें ऐड अ फ्रेंडशिप बिटवीन नोबल u एंड v। यानी कि देखो जब क्वेरी 1 आएगा तो इसके साथ हमें दो इनपुट भी मिलेगा, u और v, ठीक है। तो अगर क्वेरी 1 है तो हमें क्या करना है, जो हमारे पहले से फ्रेंडशिप जितना नोबल का वो तो रहेगा ही, ठीक है। हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप u और v के बीच में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर अब आता है क्वेरी 2, अगर क्वेरी 2 आए इसके साथ भी हमारा दो इनपुट आएगा, एक u एक v। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें क्या करना है, u और v के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो 2 में हमको फ्रेंडशिप डिलीट कर देना है, ठीक है। अब आता है क्वेरी 3, ठीक है। क्वेरी 3 ही एक ऐसा क्वेरी है जिसमें हमें एक आउटपुट देना है। तो क्वेरी 3 में करना क्या है, आइए हम वो समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि एक वल्नरेबल नोबल कौन होता है, ठीक है। तो मान लो एक नोबल है ए और इसके कुछ दोस्त है, मान लेते हैं इसके 3 दोस्त है, ठीक है। तो 1 2 3, इसके 3 दोस्त है। अगर ये तीनों दोस्त यानी कि इसका जितना भी फ्रेंड है, सारे के सारे फ्रेंड का पावर अगर हमारा ए से ज़्यादा है, यानी कि ए का जो पावर है सबसे कम है, सबसे लेस है, ठीक है। तो ए हमारा एक वल्नरेबल नोबल होता है, ठीक है। अब क्वेरी 3 में आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है ये वो जानते हैं। तो आप इमेजिन करो कि ये हमारा, इसके अंदर हमारा जो फ्रेंडशिप वाला वेब है वो है, ठीक है। तो कुछ नोबल इसमें ऐसे होंगे जो कि वल्नरेबल मार्क्ड होंगे, तो ये मान लो वल्नरेबल है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो प्रोसेस के स्टार्ट होते ही जितने भी वल्नरेबल है सब मर जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे नोबल मर जाएंगे। इनके मरने से क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे नए नोबल हो जो कि नए नए वल्नरेबल मार्क्ड हो गए, यानी कि ये तीनों तो मर गए। अब कुछ नोबल ऐसे हो सकते हैं, मान लो कुछ नए 3 नोबल वल्नरेबल मार्क्ड हो गए, ठीक है। तो अब ये तीनों वल्नरेबल हो गए, तो अब ये भी मर जाएंगे, ठीक है। अब ये भी मर जाएंगे। तो ये स्टेप तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कोई वल्नरेबल नोबल बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कोई भी वल्नरेबल नोबल बचेगा नहीं, ठीक है। अब मान लो ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस खत्म होने के बाद जितने नोबल अभी हमारे रिमेनिंग है, ठीक है, कुछ तो मर गए, ठीक है। उसके बाद जितने रिमेनिंग है वो हमें आउटपुट देना है, ठीक है, वो हमें आउटपुट देना है। यहाँ पे देखो ये जो आपका पहला टेस्ट केस है, इसके लिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। ये जो पहला 3 है, ठीक है, ये जो पहला 3 ये क्वेरी 3 है, आइए इसका जानते हैं कि इसका सीन क्या है। यहाँ पे देखो ये सब पहले तो इनिशियल फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। तो इनिशियल फ्रेंडशिप का आपका कुछ ऐसा वेब बना, 1 आपका 2 और 3 से दोस्ती रख रहा है, ठीक है, 3 आपका 4 से दोस्ती रख रहा है, तो आपका वेब कुछ ऐसा बना। ये आपका इससे हो गया। अब इसके बाद 4 क्वेरी, ठीक है। तो पहला अब आया क्वेरी 3, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेरी 3 आया तो होगा क्या, क्वेरी 3 आने से हमारा प्रोसेस जो है वो चालू हो गया। ये हमारा इनिशियल फ्रेंडशिप का वेब है, ठीक है। तो हमारा अब प्रोसेस चालू होगा। तो बिफोर प्रोसेस आपका कुछ ऐसा वेब होगा, ठीक है। 1 आपका 2 और 3 से फ्रेंडशिप है, ठीक है। 3 का आपका 4 से फ्रेंडशिप है और 1 से फ्रेंडशिप है, ठीक है। 2 का आपका सिर्फ 1 से फ्रेंडशिप है। तो बिफोर प्रोसेस आपका कौन वल्नरेबल है, बिफोर प्रोसेस आपका सिर्फ ये जो नोबल 1 है ये वल्नरेबल है। क्यों, क्योंकि इसका जो दोस्ती है 2 और 3 दोनों ताकतवर लोग से दोस्ती है, इससे
ये जो नोबल 1 है इसका दोस्ती कोई भी कमजोर नोबल से नहीं है, ठीक है। तो जब राउंड 1 हुआ तो ये नोबल 1 जो था वो मर गया, क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबल था। अब इसके मरने से देखो हुआ क्या, इन दोनों का दोस्ती खत्म हो गया क्योंकि ये तो मर गया, और इन दोनों का भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये जो नोबल 2 है इसका किसी के साथ दोस्ती नहीं है, तो ये वल्नरेबल अब नहीं है, ठीक है। ये अब सिंगल आदमी है, किसी का दोस्ती नहीं है, ये वल्नरेबल नहीं है। अब ये देखो, ये बंदा 3 है, ठीक है, नोबल 3 है, इसका दोस्ती 4 के साथ है, यानी कि इसका दोस्ती जो है अपने से ताकतवर के साथ है, यानी कि ये वल्नरेबल हो गया। तो अब राउंड 2 में गया, राउंड 2 में आपका ये भी मर गया। अब देखो राउंड 2 के बाद क्या हुआ कि ये और ये बचा, और इनका अपने से ताकतवर किसी के साथ भी दोस्ती नहीं है, ठीक है। दोनों 2 बचे हैं और दोनों का किसी ताकतवर के साथ दोस्ती नहीं है, यानी कि ये दोनों वल्नरेबल नहीं है, कोई आदमी ऐसा बचा नहीं जो कि वल्नरेबल है। तो हमारा ये प्रोसेस जो है, ठीक है, जो क्वेरी 3 का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। अब कितने नोबल बचे? 2 नोबल बचे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर आया 2, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसे काम कर रहा है, फिर ये क्वेरी 1 हो गया, फिर क्वेरी 2 हो गया, फिर क्वेरी 3 फिर से आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्वेरी 3 काम कैसे कर रहा है। हमें प्रोसेस चालू करना है, वल्नरेबल को मारना है, फिर जो नया वल्नरेबल हुआ फिर उसको मारना है, फिर जो नया वल्नरेबल हुआ फिर उसको मारना है, ठीक है। तो ये तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कोई मरने लायक बचे नहीं, ठीक है। बस यही था। तो देखो यार, क्वेश्चन तो आप समझ गए, ठीक है। आपको पहला झलक में आप ये सोच सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्रूट फोर्स लगाए, फ्रेंडशिप बनाते जाए, ठीक है। फिर जब आपका क्वेरी 3 आए तो फाइंड करे कौन वल्नरेबल है, उसको किल कर दे, उनका फ्रेंडशिप को डिलीट कर दे, ठीक है। ये हो गया। फिर आप फिर से प्रोसेस चलाए, फिर आपको कुछ कुछ वल्नरेबल है, फिर उसको मारे, फिर प्रोसेस चलाए, फिर मारे, फिर प्रोसेस चलाए, फिर मारे, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक कोई आपका वल्नरेबल नहीं बचा। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आ जाएगा आपका TLE, ठीक है। तो ये तो दिक्कत हो गया। तो भैया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या था? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज ऑब्जर्व करना था। वो क्या है? अगर हमारा x और y, मान लो नोबल x और y के बीच में फ्रेंडशिप हो रहा है, ठीक है, और नोबल x जो है ये हमारा y से कमजोर है, ठीक है, ये इसका जो पावर है वो y से कम है। तो अगर इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि x का मरना लिखा है। जैसे ही अगला क्वेरी 3 आएगा, हमारा प्रोसेस चालू होगा, तो उस क्वेरी में हमारा x मर जाएगा। ये कैसे है, हम इतना श्योर कैसे हैं? तो देखो यार, सबसे पहले तो ये मान लो y हो गया, ठीक है, और ये x, इनके बीच में दोस्ती है। ऐसे देखो, अगर सिर्फ यही दोस्ती रहा तो x वल्नरेबल है, ये मरेगा, ठीक है। लेकिन मान लो x अपने से कमजोर से भी दोस्ती कर रहा है, तो x अपने से कमजोर से भी दोस्ती कर लिया, ठीक है। तो मान लो y का वैल्यू है 10, x का वैल्यू है 8, ठीक है, और अपने से कमजोर है, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, सबसे दोस्ती कर ले रहा है, ठीक है। तो देखो यार होगा क्या, इसमें से, इन सब में से कोई ना कोई एक वल्नरेबल होगा, ठीक है। तो मान लो इन सब के बीच में भी आपस में भी दोस्ती, ठीक है, इन सबके आपस में भी ऐसे दोस्ती, ठीक है। तो देखो यार, लेकिन कोई एक ना एक वल्नरेबल होगा, तो जैसे 2 वल्नरेबल होगा तो 2 मर जाएगा, 2 के मरने से अब 3 वल्नरेबल हो गया तो 3 मर जाएगा, 3 के मरने से 4 वल्नरेबल, 4 मर जाएगा, ठीक है। फिर 6 मरेगा, फिर 7 मरेगा। एक देखो, एक्स के साथ जितनों ने दोस्ती किया था उससे कमजोर वालों ने सब एक एक करके मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो वल्नरेबल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आपका देखो कुछ फ्रेंडशिप का जो ग्राफ है इस टाइप का बनेगा। पहले y यहाँ है, फिर x यहाँ है, ठीक है। x से अपने से नीचे वाले का दोस्ती है, ठीक है, फिर इनका अपने से नीचे वाले का दोस्ती है। तो देखो ये ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका ग्राफ है ये नीचे से बर्न होना चालू करेगा। मान लो सबसे पहले ये बर्न लेवल था तो ये बर्न होगा, फिर ये बर्न होगा, ये बर्न होगा, ठीक है, सब एक एक करके मरना चालू करेगा। तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे नीचे वाले, ठीक है, एक एक करके। अब नीचे वाले खत्म हो गए तो उसके बाद आएगा उसको ऊपर वाले का खत्म होने का, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वल्नरेबल है क्योंकि इसका x के साथ दोस्ती है, और x जो है ये मान लो अगर z था तो x वो ग्रेटर देन z है, ठीक है। तो ये सारे के सारे z, जितने भी नीचे वाले z है, सबसे ऊपर है, तो ये एक एक करके ये बर्न होना चालू होंगे, ठीक है। ये वल्नरेबल हो गए, क्यों? क्योंकि इसके नीचे जितने भी लोग थे वो सब मर गए, फिर ये मरेंगे तो ये सब भी मर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये सब भी मर गए तो x हमारा वल्नरेबल बच गया, क्यों? क्योंकि x जो है इसका दोस्ती y का साथ है, ठीक है, और y हमारा x से ग्रेटर है, तो एक एक करके सब मरना चालू हो जाएगा। तो अगर नोबल x और नोबल y का फ्रेंडशिप हो रहा है जहाँ पे x कमजोर है, तो x का मरना श्योर हो चुका है, ठीक है। तो बस आपको यही चीज ऑब्जर्व करना था। तो भैया ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको में हम अप्रोच कैसे लगाएंगे? तो देखो, हम करेंगे क्या कि हम इनिशियली मान लेंगे कि हमारा जो नोबल बचा हुआ है, ठीक है, हमारा जो आंसर है वो रहेगा n, ठीक है, क्योंकि अभी n नोबल्स हमारे लेफ्ट है।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल जो फ्रेंड्स वाला एम का लिस्ट है, ठीक है, तो उसमें आपका एक्स वाई सारा एम बार मिलेगा, ठीक है, फ्रेंड्स का मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेंगे, ठीक है, हम एक एरे बना लेंगे। इसका मतलब, ये एरे का मतलब क्या है, तो इसका मान लो ये इंडेक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एरे है इसका इंडेक्स 3 है, ठीक है। इसमें हम स्टोर करेंगे कि ये हमारा जो नोबल 3 है, ठीक है, जो हमारा नोबल 3 है वो अपने से ताकतवर कितने नोबल के साथ दोस्त है, ठीक है। ये अपने से ताकतवर कितने नोबल के साथ दोस्त है। ऐसा क्यों, देखो मान लो एक्स और वाई हमें इनपुट मिला, तो ये 3 और 6 था, तो 3 जो है वो 6 के साथ दोस्ती किया, ठीक है। तो 3 का मरना कंफर्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपना ए में से यानी कि आंसर में से माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 का मरना कंफर्म हो गया, इसको माइनस माइनस कर दिए। अब मान लो कुछ के बाद फिर से हमें 3 और 8 मिला, यानी कि नोबल 3 और नोबल 8 हमें ये मिला है, ठीक है, कि इन दोनों का फ्रेंडशिप आया। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा इस इंडेक्स 3 पे इसका कितना फ्रेंड है, मतलब 3 का अपने से ताकतवर लोगों के साथ कितना दोस्ती है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे 0 रहता तो हम आंसर माइनस माइनस करते, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, यहाँ तो 1 रहेगा, क्योंकि 3 और 6 का दोस्ती हुआ था, ठीक है। तो 3 अपने से एक ताकतवर 6 के साथ दोस्ती किया, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो हम दोबारा माइनस माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम 3 को पहले ही मार चुके हैं जब वो 6 के साथ दोस्ती किया था। अब दोबारा 8 के साथ दोस्ती करा, इसको मारे क्यों, ठीक है। तो अब हम आंसर माइनस माइनस नहीं करेंगे। ये सिर्फ उसी के लिए चेक करने के लिए, क्या इसे हम पहले ही मार चुके हैं। पहले ही कब मार दिए होंगे, जब हमारा 3 जो है अपने से किसी ताकतवर के साथ दोस्ती किया होगा, ठीक है। तो बस यही था। अब हमारा इनिशियल एम का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आता है क्वेरी पे, ठीक है। तो क्वेरी पे आएगा, तो मान लो क्वेरी 3 आ रहा है, तो हम अपना ए को डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। ए में क्या है कि अभी कितने नोबल बचे हुए, ठीक है, यहाँ पे वही करना है, ए में पहले एन कर दिए। अब जैसे से कोई मर रहा है तो ए माइनस माइनस कर दे रहे हैं। अगर क्वेरी 3 आ रहा है तो चुपचाप ए को प्रिंट कर दो। नहीं तो क्वेरी आया आपका 1, तो क्वेरी 1 आया यानी कि 2 लोगों का बीच में फ्रेंडशिप करना है, ठीक है। तो फिर से एक्स और वाई हमें मिला। तो अगर एक्स, देखो हम मान के चल रहे हैं कि एक्स हमारा वाई से कमजोर है, ठीक है। हम अपना एरे में दोबारा चेक करेंगे, क्या एक्स, ठीक है, क्या एक्स, यहाँ इंडेक्स एक्स पे चेक करें, क्या हमारा एक्स पहले ही अपने से किसी ताकतवर के साथ दोस्ती बनाया है। तो अगर बनाया है तो हम ए में से पहले ही इसको माइनस माइनस करके उसको मार दिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है कि और कोई ताकतवर के साथ पहले दोस्ती नहीं बनाया है। तो अगर 0 था तो हम क्या करेंगे, ए माइनस माइनस कर देंगे, और ये जो इंडेक्स एक्स वाला जो था, ठीक है, इसको हम +1 कर देंगे कि अपने से पहले से दोस्ती बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कर देंगे। तो यही करना है, ये आपका वही वापस जो एम में जैसे हमने किया था, एम फ्रेंड्स वाला में, वैसे ही करना है ये चीज़। अब देखो क्वेरी 2 में हम क्या करेंगे, क्वेरी 2 में क्या करना है, फ्रेंडशिप को ब्रेक करना है, ठीक है, फ्रेंडशिप को ब्रेक करना है। तो इसमें क्या होगा, देखो हमारा ये एरे है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि मान लो एक्स, ठीक है, तो एक्स इंडेक्स पर रहेगा कि हमारा जो नोबल एक्स है वो अपने से ताकतवर कितने के साथ दोस्ती किया है। तो यहाँ मान लो 1 है, ठीक है। मान लो अगर हमें दिया है इसका साथ एक्स और वाई, ठीक है, यानी कि हमें एक्स और वाई के बीच में दोस्ती को तोड़ना है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में दोस्ती को तोड़ना है। तो अगर एक्स और वाई के बीच में दोस्ती को तोड़ना है तो क्या होगा, देखो ये दोस्ती तोड़ दिया, तो एक्स जो है वो अपने से ताकतवर एक के साथ दोस्ती किया था जो कि था वाई। अब वो हम दोस्ती को तोड़ दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स अभी अभी एट करेंट 0 लोग के साथ, अपने से ताकतवर लोग के साथ दोस्ती है, तो 0 लोग है यानी कि ये वल्नरेबल नहीं है। तो हमें वापस अपना ए प्लस प्लस करना पड़ेगा, वापस इसे हमें जिंदा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब किसी के ताकतवर के साथ दोस्ती नहीं है, तो दोस्ती नहीं है तो हम क्या होगा कि ये मरेगा नहीं, वल्नरेबल रहेगा नहीं तो मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये यही चीज़ है। अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 रहता, तो हम ए प्लस प्लस नहीं करते, इसको माइनस माइनस कर देते कि 2 लोगों के साथ दोस्ती है, एक के साथ तोड़ दिए तो 1 बच रहा है, लेकिन अभी भी 1 है ना, तो अभी वल्नरेबल रहेगा, इसलिए हम ए माइनस माइनस नहीं करते। ए माइनस माइनस तभी करेंगे जब ये फ्रेंडशिप तोड़ने के बाद आपका इस पोजीशन पे वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है। तो आइए इसका अब हम कोड देखते हैं। तो देखो भैया ये रहा कोड। सबसे पहले एन और एम को इनपुट लो, ठीक है। ये बना लिया फ्रेंड्स वाला एरे, जो एरे के बारे में बात कर रहा था कि इसका इंडेक्स मान लो एक्स पे क्या रहेगा, इसका इंडेक्स एक्स पे रहेगा कि एक्स हमारा अपने से ताकतवर कितने के साथ दोस्ती रखा है, ठीक है। तो देखो ये नोबल है कि अभी कितना नोबल बचे हुए, ठीक है, तो इनिशियली एन मान के चल रहा है। अब ये हमारा इनिशियल एम फ्रेंडशिप हो गया है। एक्स और वाई को इनपुट लो, अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तो हम स्वैप कर दे रहे हैं, हम एक्स में रखना चाह रहे हैं कमजोर आदमी को, ठीक है, तो यही चीज़ हो रहा है बस। और यहाँ पे एक्स माइनस माइनस वाई माइनस माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि अब हम एरे के साथ काम करेंगे और एरे में आपका 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो ये सिर्फ माइनस माइनस कर दिए, ठीक है, और कोई कारण नहीं है इसका।
तो फ्रेंड्स ऑफ एक्स इज डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, एक्स जो है वो हमारा कमजोर आदमी, ठीक है, एक्स जो है वो हमारा कमजोर आदमी, ध्यान रखना। हम चेक करना है क्या हमारा एक्स पहले अपने से ताकतवर कितने के साथ दोस्ती था। अगर उसका किसी के साथ दोस्ती नहीं था, ये पहला उस अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोबल माइनस माइनस, इसका मतलब एक्स भैया मर गए, ठीक है, एक्स भैया को मार दो, तो ये हो गया। और फिर फ्रेंड्स एक्स प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अगर ये मान लो अपने से पहले से ही कुछ दोस्ती करके रखा है, ठीक है, पहले से ही अपने से ताकतवर 3 लोगों के साथ दोस्ती कर रखा है, तब ये माइनस माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बार बार एम टाइम चलेगा, ठीक है, ये इनिशियल फ्रेंडशिप का हो गया। अब आता है क्वेरी। तो क्वेरी आया तो देखो क्या होगा, तो अगर क्वेरी टाइप है 1 यानी कि फ्रेंडशिप ऐड करो, तो वही सेम चीज़ जो ऊपर हमने किया तो वही होगा, एक्स और वाई को इनपुट लो, एक्स में अपना कमजोर को रखो, ये स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो रहा है, वही इंडेक्स के लिए हम सिर्फ माइनस माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, जीरो बेस इंडेक्स में लाने के लिए। चेक करेंगे क्या एक्स अपने से ताकतवर से पहले कोई दोस्ती रखा है, पता चला कि अगर 0 है तो एक्स भैया को मार लो, अगर पहले से रखा हुआ तो पहले से मारा हुआ तो फिर से मार दे सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था। और फिर फ्रेंड्स ऑफ एक्स प्लस प्लस हम कर दिए कि अपने ताकतवर से एक और जन से दोस्ती बढ़ा लिया है, ठीक है। तो बस ये हुआ। अगर क्वेरी टाइप 2 है तो ये होगा, फिर इनपुट लो, एक्स में कमजोर को स्टोर कर दो, एक्स माइनस माइनस वाई माइनस माइनस, ये किस लिए कर रहे हैं, ये आपका इंडेक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जीरो इंडेक्सिंग के लिए। बस हम क्या कर रहे हैं, एक्स का अपने से ताकतवर लोग से दोस्ती को हम घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ एक्स हम माइनस माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक्स का अपने से ताकतवर लोग से अब 0 दोस्ती है और कोई ताकतवर के साथ दोस्ती नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया, तो हम नोबल प्लस प्लस यानी कि एक्स भैया को हम वापस जिंदा कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अब वल्नरेबल नहीं रहेंगे। और क्वेरी 3 आए तो नोबल को चुपचाप प्रिंट कर दो, ठीक है। ये क्या था, ये आपका हमेशा स्टोर कर रखेगा कि एट प्रेजेंट मोमेंट कितना नोबल बचे हैं। तो बस यही था। अगर आप GFG से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप SK Sama GFG कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको जैसे टेस्ट सीरीज लेना है या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, DSA सीखना, आप सब चेकआउट कर सकते हैं। ये DSA का कोर्स है, इसमें देखिए आपको A to Z सारा टॉपिक मिलेगा, साथ ही साथ इंटर्नशिप का मौका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए A to Z, चाहे रिकर्शन हो, बिटमैजिक हो, एरे हो, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैकट्रैकिंग हो, सब कुछ है, आप चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस है 2799। आप SK Sama GFG यूज़ कीजिएगा तो आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे ये लाइव कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखिए एक CP का भी कोर्स आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो देख लीजिएगा। अगर कोई ले तो SK Sama GFG यूज़ करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.